Now class, next is about abnormal loss. Now what is a abnormal loss? Abnormal loss is due to the external factors. Say for example, गोडाउन से चोरी हो गया कुछ रॉ मटेरियल, नेचुरल कैलामिनिटीज आ गई, स्ट्राइक्स हो गए, ब्रेकडाउन हो गया मशीनरी का, या तो फायर के वजह से हो गया, पावर फेलियर हो गया. So this are the abnormal loss is a loss due to the external factors. एंड जबकि हम नॉर्मल लॉस को तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट एबनॉर्मल लॉस कैन बी अवॉइडेड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. हम इसको अवॉइड कर सकते. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर फायर लगी गोडाउन में, तो क्या आप उसका मतलब आपके गुड्स को सेव करने के लिए सारे प्रिकॉशंस ले सकते हो? ऑब्वियसली आप ले पाओगे, ऑब्वियसली. हाँ, ये हो सकता है पॉसिबल. पावर फेलियर ना हो इसके लिए आप एक प्रॉपर ये वोल्ट का पावर लगाओगे. तो अगर आप जितने भी मे बी आपका पुराना ये हो गया है, स्विच बोर्ड पुराना हो गया, तो आप उसको रिपेयर करके प्रॉपर अप भी कर सकते हो. तो दिस कैन बी अवॉइडेड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एंड इवन ये हमारे हाथ में होता है, हम इसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं. ठीक है, आप इस पे हम कंट्रोल भी हो सकता है हमारा. जब हम प्रोसेस करते हैं ना क्लास, तो इन द प्रोसेसेस हमें नॉर्मल लॉस भी हो सकता है और हमें एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है. Normal loss can be because of the internal factor, abnormal loss will be because of the external factors. And one more thing which I wanted to tell you over here in this, in the process account, generally most of the time ना abnormal loss हमारा balancing figure होता है. और ये भी बैलेंसिंग फिगर हमें अमाउंट के इसमें नहीं मिलेगा. आपकी जो क्वांटिटी है, अगर आपको सपोज बैलेंस करना है अकाउंट को, प्रोसेस अकाउंट आपको टैली करना है, तो आपकी जो क्वांटिटी कॉलम है वो भी टैली होगी और अमाउंट कॉलम भी टैली होगा. यही आपका जनरली बैलेंसिंग फिगर होता है क्वांटिटी कॉलम का. ओके, if I say that we can compare, if I compare with this with a normal loss, it can be avoided as well as it can be controllable. Now class, we have one formula to calculate. हमें directly balancing figure हमें quantity में मिल सकता है, बट अगर हमें उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए वी विल रिक्वायर अ फॉर्मूला एंड वी हैव टू गो विद अ फॉर्मूला. तो नॉर्मल लॉस का अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं. व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इट अप? So loss in the amount will be equal to डेबिट साइड का टोटल माइनस यू विल बी डूइंग क्रेडिट साइड का टोटल. हाँ, और ये जो टोटल आप जो लोगे सबट्रैक्ट करोगे वो किसके कॉलम का होगा? अमाउंट कॉलम का. आई एम राइटिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, इट विल बी ऑफ अ अमाउंट कॉलम डिवाइडेड बाय, यू हैव टू डिवाइड दिस अप बाय डेबिट माइनस क्रेडिट of quantity column. And you have to multiply the same by abnormal loss in quantity column, जो भी आपका आया होगा. This is a formula class for calculating the abnormal loss का amount. Debit minus credit amount का column divide by debit minus credit quantity column into the loss in the quantity column which you will be getting it. So this is how you can calculate the abnormal loss.